जिंदाबाद, सरस्वती खेतवाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारी चेयरमैन कैसी हो, हमारी चेयरमैन कैसी हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, करण मेहरा जिंदाबाद, संजीव वारिया जिंदाबाद। हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी से राहुल दास से कहूंगा कि आप प्रदेश अध्यक्ष नालंदा का फूलों का गुलदस्ता देकर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद। मैं संजीव वारिया जी हमारे जो पूर्व विधायक रहे, इस क्षेत्र की विकास की हमेशा आवाज, और साथ ही सभी लोगों से कहूंगा सरस्वती खेतवाल आंटी से लेकर सतीश जी को काफी जगह जाना है। और बहुत कम समय कम शब्दों में सभी वक्ताओं से कहूंगा अपना आशीर्वाद देने का आप कष्ट करेंगे। अनुपम भाई से कहूंगा आप नालंदा का स्वागत करेंगे। और देश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी, समस्त माताएं बहनें एवं मेरे समस्त साथी, आज महेंद्र सुरेश पांडे जी, आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में हमारे यहाँ के पूर्व 2 बार सभासद भोलू भाई आए, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। क्रम को आगे बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नगर अध्यक्ष जी। आज 7 नंबर के इस रामलीला मंचन के पवित्र प्रांगण में हमारे मध्य उपस्थित मेरे बड़े भाई, और जिन्होंने लगातार पिछले 2.5 वर्षों से उत्तराखंड के अंदर हमारे युवाओं की, हमारी मातृशक्ति की, हमारे व्यापारी भाइयों की और सर्व समाज की आवाज बनने का काम किया है, और जिनके नेतृत्व में आज कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर सड़क पर संघर्ष करता है। मैं आज समस्त कांग्रेस के साथियों की ओर से भी, यहां पर उपस्थित मेरे आदरणीय बुजुर्गों की ओर से, यहां पर उपस्थित मेरे सभी युवा, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी श्री करण मेहरा जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि ये चुनाव का समय है, मेरे पास इतने सारे नाम यहां पर लिख कर दिए गए हैं, लेकिन संभवतः नामों की औपचारिकता में बहुत समय लगेगा। आप सभी मेरे लिए प्रिय हैं, इसलिए मेघादि मीन पर्यंता, मीन राशि से लेकर मेष राशि, मेष राशि से लेकर मीन राशि, 12 राशियों में सबके नाम सम्मिलित हैं। आप सभी मेरे लिए प्रिय हैं। मैं आप सबको हाथ जोड़कर पहले आपका वंदन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, हृदय से आप सबका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि हम सब की लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी को अपना समर्थन देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सब यहां पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज इस पवित्र प्रांगण में इस आयोजित इस जनसभा में बहुत सारी बातें मन में हैं, क्योंकि मीडिया के हमारे पत्रकार बंदी, साधु बंदी यहां पर उपस्थित है। मैं आप सबका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मुझसे बहुत सारे साथियों ने इस चुनाव में 10-15 दिन में बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मुख्यमंत्री जी को, हम सब के मुख्यमंत्री जी को नैनीताल लाते हैं। मन में बहुत सवाल थे, मन में बहुत उम्मीदें थी, और सबसे बड़ा सवाल आज ये उठता है, आदरणीय अध्यक्ष जी, नैनीताल का इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर कभी नगर पालिका का चुनाव नहीं जीती। भारत माता की, नैना देवी की,
पाषाण देवी की। धन्यवाद साथियों। आदरणीय पांडे जी जो संचालन कर रहे हैं, हमारे देश प्रमुख जी, कार्यक्रम में उपस्थित हम सब की बड़ी बहन आदरणीय सरस्वती खेतवाल जी जो हमारी प्रत्याशी हैं, कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही योग्य, समझदार और एक अच्छी छवि के हमारे लीडर जो आपके पूर्व विधायक भी हैं, छोटे भाई संजीव आर्या जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष छोटे भाई अनुभव कवटवाल जी, मेरे बहुत ही अजीज जिला अध्यक्ष भाई राहुल छिंगवाल जी, मेरे बड़े भाई जिनको देखकर राजनीति में आने का मन होता था, मेरे पड़ोसी जो एक अच्छे ब्लॉक प्रमुख, अच्छे जिला पंचायत के सदस्य, एक समाज सेवी के रूप में जिनको सब जानते हैं और शायद बहुत पहले जिनको विधायक बन जाना चाहिए था, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय सतीश नैनवाल जी, मेरी बड़ी बहन जो मेरे कान भी कभी कभी मुएट देती है सुबह सुबह फोन से ही, आदरणीय मुन्नी तिवारी जी, ममता भट्ट जी जो हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, भावना भट्ट जी पूर्व अध्यक्ष, हमारे जो यहाँ के निवर्तमान अध्यक्ष हैं भाई सचिन नेगी जी, पूर्व अध्यक्ष संजय कुमार संजू भाई, अवतार सिंह जी, रमेश पांडे जी जो हमारे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, दीपक रुबाली जी, छोटे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे छोटे भाई धीरज बिज जी, किशन नेगी जी, दीपक कुमार जो भोलू भाई के नाम से प्रसिद्ध हैं, गिरीश जोशी जी, कमलेश तिवारी जी, मेरे छोटे भाई और रानीखेत से पीटीसी मेंबर भी रहे और इस समय नैनीताल में भी वो व्यापार संघ में त्रिभुवन फटियाल जी, गोपाल सिंह बिज जी हमारे बैठे हुए हैं मंच में, रईस भाई आयुष छात्र संगठन, सातुल नेगी जी जिला अध्यक्ष हमारे मेरे साथ आए हैं, आप ही के नैनीताल के रहने वाले मेरे सहयोगी भाई गिरीश पपने जी, पंगुट से हमारे कमल जोशी जी, यहाँ पर नव सांस्कृतिक सत्संग समिति और रामलीला कमेटी के सभी मेंबर्स और उनके अध्यक्ष खुशहाल सिंह रावत जी तथा उनके सभी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित आदरणीय संजय कुमार संजू जी, गोपाल बीज जी, पीसी गोरखा साहब, श्रीमती भावना भट्ट जी, सतनाम सिंह जी, हिमांशु पांडे जी, दीप सुयाल साथियों, संजीव भाई ने बड़े दिल से आपकी बातों को रखा। मैं आपके बीच में कुछ अन्य चीजों को कहने के लिए आया। आज ये केवल नगर पालिका का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आने वाले समय में उत्तराखंड की क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी, हमारे आने वाली संतानों का भविष्य कैसा होगा, हमारा जीवन कैसा होगा, उसको भी सुनिश्चित करेगी। यहां पर जब जिला विकास प्राधिकरण ने लोगों को परेशान करना शुरू किया, मुझे सचिव भाई का निर्देश था, मेरे साथी सहयोगी ने, चाहे रुबाली जी हो, चाहे पांडे जी हो, चाहे त्रिभुवन हो, इन सब ने मुझसे कहा कि इस मामले को विधानसभा में उठाओ। जिला विकास प्राधिकरण की लड़ाई को हम सदन में उठा रहे थे, सरकार को मजबूरी में कमेटी का गठन करना पड़ा, क्योंकि बागेश्वर में 2 पूर्व फौजियों ने जहर खा के आत्महत्या करी, उसी तरीके से अन्य जगहों से मामले आ रहे थे। सरकार को मेरे दबाव में समिति का गठन करना पड़ा, दुर्भाग्य से समिति के अध्यक्ष चंदन राम दास जी को बनाया गया। सरकार ने फिर धोखा किया और लोगों को परेशान करना जारी रखा। जो लोग अपने घर के रिपेयर 50,000 1 लाख में करते थे या 5-6 लाख में छोटा छोटा मकान गरीब बनाता था, आज नक्शा पास कराने में, आज घर को बनाने की कोशिश करने में, शुरुआत में भी 4 से 5 लाख रुपया लोग ऊपर ही कमीशन खा जा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपका 7 नंबर वार्ड ये भी डेंजर जोन में है और मुझे याद है पंडित नरेंद्र तिवारी जी की, मुझे याद है हमारे यशपाल आर्या जी के और पुराने कांग्रेस के लीडर्स की, किस तरीके से ऊपर इसका ट्रीटमेंट कराया गया और जो पत्थर और चट्टानें नीचे आती थी, जो हम दरक रहे थे, उसको रोकने का काम किया।
अभी बलिया नाले की बात मेरे भाई कर रहे थे, अन्य विकास योजनाओं की बात कर रहे थे। मैं आप सबसे कुछ चीजें जरूरी कहना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार में 2016 में जो हमारी मलिन बस्तियां हैं या जो कच्ची जमीनें हैं, नजूल की जमीनें हैं, उन लोगों को मालिका हक देने की शुरुआत हुई थी। करीब 90 से ज्यादा लोगों को मालिका हक दिए गए। दुर्भाग्य से 2016 के अंतिम में सरकार गिर गई और सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो प्रक्रिया को रोक दिया और जो गरीबों को उनके मकान की जमीन के मालिकाना हक मिल रहे थे उनको रोकने का काम किया। आज मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस के सभी साथियों को। हम पहली लड़ाई जीत गए। 3 दिन पहले चुनाव कमीशन और सरकार ने करण भाई लगातार प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है पूरे स्टेट में किस तरह से कांग्रेस काम कर रही है? देखिए, एक बड़ा चेंज है। मैं चिंतित था पिछले 3 साल से कि महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है और इस बार जब मैं प्रचार में निकला हूं, मैं अल्मोड़ा भी गया, काशीपुर भी गया, हल्द्वानी भी गया, मैं हरिद्वार और मंगलौर भी करके आया। उसके बाद मैंने देहरादून प्रचार किया, कोटद्वार गया, मैं श्रीनगर गया, मैं सभी जगह लगभग जा चुका हूं और वहां भी गया, मैं पिथौरागढ़ भी गया। महिलाओं की खासी भागीदारी देखने को मिल रही है जो एक अच्छा संकेत है। और अब जो महिला अपराध में उत्तराखंड आज पहले नंबर पर है 9 हिमालय राज्यों में, उसको लेकर हमारी माँ बहनें चिंतित हैं। सारी व्यवस्थाएं चरमराई हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं, स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, स्वच्छ पानी की दिक्कतें हैं, जो एडजॉइनिंग सड़कें हैं मेन सड़कों को छोड़ के उनकी दुर्दशा है, मोहल्लों में गंदगी पसरी पड़ी है, नालियां लबालब कीचड़ से गंदगी से भरी पड़ी हैं और बरसात में जिस तरीके से वाटर लॉगिंग हो रही है उससे लोग परेशान हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर लोगों का इस समय रुझान जो है कांग्रेस की तरफ बना है। बच्चे बेरोजगार हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो उसका लाभ कांग्रेस को होने जा रहा है। कैबिनेट में हमारा कहना है कि यूसीसी राष्ट्र के अगर हित में है तो फिर वो पूरे सारे नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होनी चाहिए। अगर आप जाति उपजातियों को उससे वंचित कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो वो सामान्य नागरिक संहिता हो ही नहीं सकती। और दूसरा, इसमें बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो केंद्र से संबंधित है, जिनको केवल पार्लियामेंट में पास करना और लोकसभा राज्यसभा से पारित करना आवश्यक होगा। तो इस ऐसी चीज़ को एक गिनी पिग के रूप में उत्तराखंड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं मोदी जी और अमित शाह इसको केंद्र से लागू करते हैं?